तो अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास यहाँ देख पा रहे एम है, इज टाइड टू ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल। ये रस्सी है, इसका लेंथ एल लेना है, इस रस्सी का लेंथ एल है। एंड ए वेरिएबल हॉरिजॉन्टल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट विच स्टार्ट्स एट जीरो एंड ग्रेजुअली इंक्रीजेज अंटिल द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स एफ। जब ये स्ट्रिंग पूरी तरह से ऐसे वर्टिकल था, जब ये स्ट्रिंग पूरी तरह से ऐसे वर्टिकल था, तो इस पर वेट लग रहा था नीचे की तरफ, इस पे ग्रेविटी लग रहा था इस तरह से। और हमने क्या किया कि इस तरफ एक फोर्स लगाना चालू किया, और ये जो फोर्स था ये धीरे धीरे बढ़ने लगा, जिसके चलते ये इसको ऊपर ले जाता गया, ले जाता गया, ले जाता गया, और तब तक ले जाता गया जब तक स्ट्रिंग जो है वो वर्टिकल के साथ थीटा एंगल ना बना ले। ठीक है, उसके बाद हमसे पूछ रहा है कि इस फोर्स के द्वारा वर्क कितना हुआ होगा। तो जो भी सबसे आसान तरीका हमको यहाँ पे लग रहा है वो लग रहा है कि हम यहाँ वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर लें। वर्क एनर्जी थ्योरम, तो ये जो वर्क एनर्जी थ्योरम होता है यही सबसे आसान तरीका जो यहाँ पे लगा के इसको बनाया जा सकता है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है कि जो भी टोटल वर्क होगा, टोटल वर्क, टोटल वर्क बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जितना भी फोर्स हो यहाँ पे उनके द्वारा किया गया वर्क को चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर लिखते हैं। यही हमें वर्क एनर्जी थ्योरम सिखाता है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर वर्क एक ग्रेविटी फोर्स की वजह से होगा, और एक वर्क होगा जिस फोर्स से आप खींच रहे थे उसकी वजह से, और कोई फोर्स यहाँ पे है नहीं। टेंशन है लेकिन वो कोई वर्क नहीं करेगा, टेंशन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो इस वजह से केवल ग्रेविटी और फोर्स एफ जिससे आप खींचे थे वो ही वर्क कर पाएगा यहाँ पे, और उन्हीं का वर्क यहाँ पर होगा, विच विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। अब अगर ध्यान से देखो तो इनिशियली यहाँ पर क्या था, रुका हुआ था, और जब धीरे धीरे खींचना चालू किया और यहाँ ले गए, तो यहाँ पर भी तो ये रुका हुआ रहेगा। तो इनिशियली वेलोसिटी जीरो था और फाइनली भी रुक जाएगा तो वेलोसिटी जीरो ही होगा। तो इस वजह से जो भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा वो आप जीरो लिखेंगे। सो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फोर्स एफ इज इक्वल टू जीरो। ये हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। जैसे देखो वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो ग्रेविटी का फोर्स किस तरफ लग रहा है, नीचे, हमेशा नीचे ही लग रहा है, चाहे यहाँ पर हो चाहे यहाँ पर हो, वर्क डन ग्रेविटी तो नीचे ही लगेगा। और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो ऊपर हुआ है। ध्यान से देखो तो डिस्प्लेसमेंट जो है ऊपर हुआ है। आप अगर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऊपर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। जैसे ये हाइट पे गया है और ये हाइट पे था। तो जब भी हम ग्रेविटी का वर्क लिखते हैं तो हमें बस ये देखना होता है कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, क्योंकि ग्रेविटी का फोर्स नीचे लगता है तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ही देखना होता है। तो आपका जो भी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो इतना है, इतना ऊपर ये गया है। अब ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखो। जैसे ये एल है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या एल है। तो अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल देखें तो ये जो वैल्यू है ये बेस होगा और ये हो जाएगा एल कॉस थीटा। तो फिर ये जो h की बात हो रही है ये आराम से हम निकाल सकते हैं कि h इज इक्वल टू पूरा लेंथ l है माइनस ऊपर का लेंथ l cos थीटा है। तो आराम से यहाँ पे h की वैल्यू यहाँ पे निकाली जा सकती है। एक अलग से डायग्राम अगर हम बना दे तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ये थीटा है, ये l है, ये वाला जो साइड है l cos थीटा होगा, और इसके नीचे का जो साइड यही h है। तो पूरा यहाँ से यहाँ तक स्ट्रिंग का लेंथ l था, तो सिर्फ ये h चाहिए। तो एल कॉस थीटा ये हाइट था, तो उसमें एल में से एल कॉस थीटा घटा दो, एच मिल जाएगा। तो इजी है, आपको ये तरीका आना भी चाहिए। तो यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सो वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। फोर्स कितना है, एम जी है। डिस्प्लेसमेंट हम वर्टिकल ले रहे हैं ऊपर जो एच है, और एच कितना है, एल माइनस एल कॉस थीटा। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 180। 180 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ग्रेविटी नीचे लग रहा है और एच हाइट ऊपर गया है। सो वर्क डन विल बी नेगेटिव। तो डायरेक्टली अगर लिखना चाहो तो माइनस यहाँ पे लिख दो ऑलरेडी, ठीक है, माइनस। सो माइनस एम जी एच, ओके, प्लस वर्क डन बाई फोर्स एफ इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से मेरा वर्क डन बाई फोर्स एफ निकल जाएगा। सो वर्क डन बाई फोर्स एफ इज इक्वल टू, उधर जाके ये प्लस हो जाएगा, सो एम जी एल कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा।
mgl1 - cos थीटा, mgl1 - cos थीटा, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव क्यों हुआ? क्योंकि वेट नीचे लगा और एच डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ, थीटा 180 है, इसलिए ये वर्क नेगेटिव है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और उसके बाद हमने इसको उधर भेज दिया तो ये प्लस हो गया, और इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही है। थैंक यू।